मैं सरकार का ध्यान रसोई के बजट की तरफ लेके जाना चाहूँगी। जो गैस सिलेंडर के भाव हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कहीं न कहीं उसको कम करने की ज़रूरत है। दालों की माँग जो है हमारी, वो डेली यूज़ होती हैं दालें, दालों का भाव भी कम होना चाहिए, ताकि रसोई रसोई का बजट बाहर ना जाए। निर्मला सीतारमन जी को जो अब का बजट आएगा गृहिणियों के लिए, उसमें एक तो गैस सिलेंडर और जो ग्रोसरी है, आजकल का राशन बहुत महंगा है, इसलिए सरकार को चाहिए इसमें कम से कम पैसे में अच्छा सामान, सस्ता सामान। उम्मीद यही है, जब से मोदी जी आए हैं हमारे देश ने वैसे तो बहुत तरक्की करी है, लेकिन इस बार हम ये चाहते हैं कि बजट में भी महिलाओं पर इस बजट का बहुत गवर्नमेंटों का बजट आने वाला है। इसमें तो यही है कि बजट जब आता है तो वो लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार उसमें प्रावधान रखती है। वही है कि भी कोई भी किसी प्रकार का हो, कोई भी व्यक्ति का किसी प्रकार का खाद्य सामग्री की बात हो, चाहे वो किसी रूप में भी मतलब हो, तो वो उसके सरकार को लोगों को सुविधाएं देने के लिए मतलब बजट का मतलब प्रावधान उसमें करना चाहिए, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे किसी का जैसे चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो बालक जो ये यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में पढ़ते हैं उनको उनकी बात हो, चाहे वो गरीब मजदूर की बात हो, किसी भी तरह की बात हो, तो हर व्यक्ति को, हर आदमी को इसका बजट का लाभ मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। सरकारी हॉस्पिटलों में दवाइयों की बात है तो उनको जब एक एक लोग इस चीज की अपेक्षा करते हैं सरकार से कि जो ये एजुकेशन है, शिक्षा है, वो भी फ्री होनी चाहिए और जो दवाइयों का जो स्वास्थ्य का है वो भी निःशुल्क होना चाहिए। अच्छी तो मिले ही मिले, वो निःशुल्क भी होना चाहिए। मतलब प्रावधान ऐसा रखना चाहिए सरकार को कि वो निःशुल्क हो, उसको मतलब लोगों को किसी प्रकार की उसमें कोई दिक्कत ना आए, इलाज फ्री करना चाहिए सरकार को, ऐसा बजट आना चाहिए। हाँ, उनको टैक्स फ्री क्या, उनको तो मतलब सब्सिडी वगैरह दे करके लोगों को, किसानों को राहत देनी चाहिए। और जब भी किसी भी मौसम में, चाहे वो धान की फसल है, चाहे वो गेहूं की फसल है, जब भी कभी किसी प्रकार का खराबा या किसी कोई कुदरती कोई मार पड़ती है किसान के ऊपर, तो उसको सरकार ने आगे बढ़ करके मुआवजा देना चाहिए सरकार ने, चाहे वो किसी तरह का भी हो खेती किसानी में, तभी जा करके उनका फायदा मिलेगा। बजट सभी को राहत मिलनी चाहिए, चाहे उसमें किसान हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, शिक्षा का क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य का क्षेत्र में भी, रोजगार के क्षेत्र में भी सभी का ध्यान देना चाहिए। किसानी पर तो सारा देश की अर्थव्यवस्था डिपेंड है और किसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरी राहत है। समय पर बीज मिलना चाहिए, समय पर खाद मिलना चाहिए, समय पर दवाइयाँ मिलनी चाहिए और फसलों को रेट समय पर मिलने चाहिए। सभी सुविधाएं सरकार ने किसान का जो घोषणा करती हैं उस पर भी विचार विमर्श करके उसका बजट में प्रावधान करना चाहिए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जैसे सहकारिता है, सहकारिता में पहले एमसेल बना देते थे, नए जो मेंबर बनते थे उनके ब्याज कर्जे बनाते थे, उनको बिना उसके ब्याज के 1-1 लाख 2-2 लाख तक दे देते थे। इस सरकार ने आने के बाद वो भी बंद कर दिया, अभी तक दोबारा नए एमसेल बना ही नहीं रहे। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि नए एमसेलों को भी बनाने का काम करें और मजदूर को, किसान को, व्यापारी को, कर्मचारी को और सभी रोजगार, सभी बेरोजगार। गुज्जर गांव ज्योति सर। और जो सरकार की तरफ से 1 तारीख को बजट आ रहा है उसमें हम जिम्मेदार भाई, मजदूर भाई सभी मिलके चाहते हैं कि जैसे कि ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर पे लोन की जो किस्त है, वो ब्याज है, वो माफ करके जिम्मेदारों को दिया जाए। जैसे खेत की दवाइयाँ हैं उन पे बहुत ज़्यादा महंगी हैं, वो घटा करके उनका रेट कम किया जाए, फसल के दाम बढ़ाए जाएं ताकि जिम्मेदार ऊंचा उठे, मजदूर ऊंचा उठे। जिम्मेदार के साथ सभी बाजार लगे हुए हैं, सभी कार्य लगे हुए हैं, तो हमारी तो यही राय है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन पे ध्यान दिया जाए, दवाइयों पे, खाद पे, बीज पे। जैसे कि पशुधन है उसमें कोई ऐसा प्रावधान हो सरकार की तरफ से भी, सब्सिडी ज़्यादा हो, ब्याज कम हो, तो हर आदमी 2-4 भैंस 2-4 गाय पाल के अपना का बजट आने वाला है। सरकार से उम्मीद करती है जनता कि इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएं दें, जैसे कि किराए में महिलाओं के लिए किराया फ्री करने का प्रयास करें। रेलवे का, उसमें भी
जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए भी किराए का कुछ प्रावधान ऐसा करें कि माफ़ी हो। और किसानों के लिए बीज, खाद, दवाई और बिजली के लिए भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फसलों पर समय पर बिजली आएगी तो फसल अच्छी होंगी, और उसमें भी सरकार ने इस बजट में विशेष ध्यान देना चाहिए। तो जनता की तो यही आवाज़ है कि अच्छे से अच्छा बजट जनता के लिए आए और जनता खुशहाल हो, क्योंकि सरकार हमेशा जनता के हितों को रखते हुए इस सरकार ऐसा करना चाहिए, जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं, तो हम जैसे पेपर देने के लिए कहीं जाते हैं, तो जैसे बसों का किराया वगैरह कम करना चाहिए और ट्रेनों का, और उसमें हम लोगों की अच्छी बढ़ोतरी होगी। और सरकार जैसे कोई भी पोस्ट निकालती है तो ज़्यादा पदों पर निकाल ले और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जॉइनिंग की जाए।